मुल्क में बढ़ती दहशतगर्दी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल दोपहर 1:30 बजे तलब कर लिया। इजलास इन कैमरा मुनक़िद होगा। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। इजलास में पार्लिमान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। मुतल्लिका अरकान काबीना भी इजलास में शिरकत करेंगे। ज़राए के मुताबिक आला अस्करी क़यादत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की बढ़ती वजूहात पर ब्रीफिंग देगी। अरकान के सवालात के जवाब भी दिए जाएंगे। पार्लिमानी कमेटी में आइंदा की हिकमत अमली भी मंजूर की जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की नेशनल एक्शन प्लान 2 की तजवीज़ का भी जायजा लिया जाएगा। पार्लियामेंट के फैसले की रोशनी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतल्लिक फैसले होंगे। कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद का भी जायजा लिया जाएगा। पिछले 2 सालों में पीटीआई के 90% फैसले गलत हुए। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर गया। शेर अफजल मरवत की एबीएन के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू कहा, किसी को तवक्को नहीं थी ऐसे हालात हो सकते हैं। मौजूदा हालात में पीटीआई का अपना वजूद बरकरार रखना बड़ी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अलावा पीटीआई की सियासी तंजीम नजर नहीं आ रही। बानी पीटीआई पर जितने केसेस बनाए गए सारे बोगस हैं। नून लीग ने हर उस जज को ट्रोल किया जो बानी की रिहाई में मददगार हो सकता है। सवाल बनता है, बानी पीटीआई को क्यों रिहाई नहीं मिल रही? अदालतों से इंसाफ मिलना जितना पहले आसान था अब नहीं। नून लीग ने अपने रहनुमाओं को बड़ी महारत से जेल से रिहा कराया। काजी फाजीसा हमारे वकला की तस्दीक करते थे। बानी पीटीआई से कहा था हमें अपनी पॉलिसी को तब्दील करना पड़ेगा। मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, पीटीआई से मामलात में तलखी कम हुई। मुल्की सूरत हाल पर तहरीक के लिए मुशावरती कौंसिल का इजलास बुलाया है, जिसमें हुकूमत मुखालिफ तहरीक में पीटीआई से इत्तेहाद पर फैसला होगा। पीटीआई की असल क़यादत जेल में है और बाहर क़यादत में यकसुई नहीं। मेरे खिलाफ अगर कोई बयान देता है तो पीटीआई को नोटिस लेना चाहिए। बयानबाजी से पीटीआई के साथ मुमकिना इत्तेहाद में दरार नहीं पड़ेगी। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। यकतरफा फैसले बंद ना किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। तारीखी विरसे की बहाली और महफूज करने के लिए लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल कायम। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर के स्टीयरिंग कमेटी के पैट्रन इन चीफ होंगे। मुतल्लिका अफसरान पर मुश्तमिल लहर की ज़ेली फंक्शनल कमेटी भी कायम कर दी गई। लाहौर के तारीखी मकामात से तजावुज़ात की निशानदही और हटाने पर इत्तेफाक। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए जामे प्लान भी तलब। नवाज शरीफ ने कहा, कौमी विरसा को तबाह करना पसमानदगी के मुतरादिफ है। तजावुज़ात की वजह से अब कोई तारीखी बाजारों में जाना पसंद नहीं करता। जगह जगह तजावुज़ात से शहरों को बिगाड़ने की इजाजत नहीं देंगे। नहरों के मामले पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ बिल्कुल वाज़ेह। किसी भी सूरत सिंध का पानी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, सदर मुमलिकत ने खिताब में नहरों के बारे में वाज़ेह पॉलिसी दी। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो बहुत छोटी बात है, हम इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, मगर सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं की जाएगी। कौम परस्त सियासतदान नहरों को बुनियाद बनाकर अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। एमक्यूएम की तरह सियासत नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। कराची समेत सिंध भर में तरक्याती काम हो रहे हैं। आवाम की फलाह बहबूद अव्वलीन तरजीह है। मुल्क पर हमला करने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नहरों के मामले पर सियासत के बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीजें तय करें। एमक्यूएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, एहतजाज करने वाले बताएं कि सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना हो रही है। आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और सबके दुख दर्द सुने जाएं। मुश्किलात के बावजूद आज हम हाथ फैलाने वाले नहीं, हाथ थामने वाले हैं। ML1 मंसूबे पर वजीर रेलवे का बयान। पाक चीन ताल्लुकात पर खुदकुश हमला। माइनस चीन ML1 बनाने का ऐलान, पॉलिसी शिफ्ट का ऐलान। वजारत खारजा बयान की वजाहत नहीं करता तो उसे सरकारी पॉलिसी समझा जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, शहबाज हुकूमत अफगानिस्तान के बाद अब चीन के साथ ताल्लुकात भी खराब कर रही है। चीन की तरफ से $2 अरब कर्ज की मुद्दत में 1 साल की तौसी के बावजूद हनीफ अब्बासी ने ML1 खुद बनाने का बयान देकर चीन को क्या पैगाम दिया? लगता है कि वजीर रेलवे ने एफी ट्रेन के जेरे असर बयान दिया।
70 रुपए फी लीटर पेट्रोल लेवी का निफाज मुस्तरद करते हैं। पेट्रोल कीमतें फौरी कम, बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं मुल्क के माशी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। हुकूमती पॉलिसियों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। जब तक फॉर्म 47 के मुताबिक हुकूमतें मुसल्लत की जाती रहेंगी, मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। रियासत की जिम्मेदारी है कि इलाज की सहूलियात फराहम करे और अमन कायम करे। हुक्मरान तबका बज़ाहिर खुद को पढ़ा लिखा जाहिर करता है, लेकिन कौम के बच्चों को जाहिल बनाना चाहता है। हुकूमत शमसी तवानाई की हौसला शिकनी नहीं कर रही। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं बरामदशुदा सोलर यूनिट पर GST नहीं लगेगा। मिफ्ता इस्माइल इस हवाले से लाइल्म। नई पॉलिसी के बाद नेट मीटर्स की तादाद में इजाफा होगा और सरमायाकारी की वापसी का दौरानिया 3.5 से 4 साल होगा। वक्त के साथ लोग हाइब्रिड निज़ाम की तरफ जरूर जाएंगे। कुछ सियासतदान BLA की खुलकर मुखालफत नहीं करते। सेनेटर अनवारुल हक काकड़ कहते हैं सियासी लोगों को एक तरफ होना होगा। फजूल बहस में पड़ने की वजह से हमारी तवज्जो अहम मसाइल से हट रही है। पिछले 20 साल की जंग में बलूचिस्तान को काफी नुकसान पहुंचा। किसी दहशतगर्द गिरोह को शहरियों को कत्ल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सिक्योरिटी काउंसिल ने जोर दिया कि आलमी कुव्वतें पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खात्मे में मुआवनत करें। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के अहाता में बनी इंसानी हकूक यादगार का रिकॉर्ड गायब। साबिक चीफ जस्टिस काजिफ अजीजा ने सुप्रीम कोर्ट के अहाता में बुनियादी इंसानी हकूक की यादगार बनवाई थी। साबिक चीफ जस्टिस ने रिटायरमेंट के दिन इसका इफ्तिताह भी किया था। यादगार कितनी मालियत की रकम से बनाई गई, टेंडर कहाँ हुआ, किस कंपनी ने यादगार बनाई, सुप्रीम कोर्ट के पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं। पेशावर में मस्जिद के बाहर धमाके में जाँ बहक मुफ्ती मुनीर शाकिर सपुर्दे खाक। नमाज जनाजा उनके साहबजादे मुफ्ती अब्दुल्ला शाकिर ने पढ़ाई। उलमा कराम समेत मजहबी शख्सियात और बड़ी तादाद में शहरी शरीक हुए।